सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक था बोलती गुफा, उस पाठ का पाठ परिचय करवाया था और सस्वर वाचन किया था। ठीक उसी तरह आप सबों को भी पढ़ने के लिए बोला गया था कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कल आप लोगों को गृह कार्य में दिया गया कि उस पाठ में आए हुए जो भी शब्दार्थ हैं उसको अच्छी तरह से याद करिए और सारे शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख करके तैयार कर लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो ऐसा किया और लिख करके अपनी फेयर कॉपी की तस्वीर को अपने अपने ग्रुप में भेजा भी। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज करके जांच करवाई। जो विद्यार्थी जांच करवाए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो अभी तक नहीं करवाए हैं उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब भी दूसरे विद्यार्थी की तरह इस ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े रहें और जो भी आप लोगों को गृह कार्य दिया जाता है उसको अवश्य पूरा करें। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा चतुर्थ वर्ग के लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी को लेकर आया हूं। आप सभी इस कहानी को जरूर पढ़े होंगे। शीर्षक है बोलती गुफा, यानी बोलने वाली गुफा की ये कहानी है। क्या कभी ऐसा हम सोच सकते हैं कि गुफा बोलती है? तो जी हाँ, इसके लिए हमें अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी से ये कहानी है। एक बलवान शेर है तो दूसरी ओर एक कमजोर सियार है। लेकिन कैसे सियार अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से शेर से अपनी जान बचाता है, उसके बारे में इस कहानी को हमें समझना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि शेर बहुत ही बलवान और जंगल का राजा होता है। तो एक दिन की बात है, एक शेर दिन भर भूख की तलाश में इधर उधर घूमते रहा। कहीं उसे खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिला, तो एक गुफा में जाकर वह बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। वह सोचता है कि जिसका ये घर होगा, जिसका ये गुफा होगा, उसमें रहने वाला जानवर रात में जरूर आएगा, तो मैं उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचकर शेर उस गुफा में बैठ जाता है। वो जो गुफा थी एक सियार की थी। सियार उस गुफा में अपना घर बनाए हुए था। रात हो गई, अब सियार वहां आता है। तो सियार जैसे ही अपनी गुफा के पास आता है तो देखता है कि उस गुफा के बाहर शेर के पंजे के निशान थे। यानी जैसे वो शेर गुफा के अंदर गया था वैसे अंदर जाने के पंजे के निशान गुफा के बाहर दिखाई पड़ रहे थे। सियार जैसे ही गुफा के पास आता है तो पहले सोचता है कि आखिर बात क्या है यहाँ पर। तो उसे समझ में आ गया। जैसे ही अंदर जाने के शेर के पंजों के निशान सियार ने देखा तो समझ गया कि लगता है अंदर कोई शेर बैठा हुआ है। सोचिए, अगर सियार अपने दिमाग को नहीं लगाता तो उस दिन उसकी मौत भी हो सकती थी। तो पहले सोचा कि लगता है शेर अंदर गया है और बाहर आने के पंजों के निशान नहीं थे। तो समझ गया कि शेर अभी भी अंदर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा है।
तो सोचा कि कैसे हम पता करें कि शेर अभी अंदर बैठा हुआ है। तुरंत उसने अपने दिमाग लगाया और गुफा के बाहर चला गया, नजदीक में बोला, वो मेरी गुफा, मेरे बुलाने के बाद तो तुम प्रत्येक दिन बोलती थी, आज चुप क्यों है? बोल रहा है कि बोलो, कुछ भी तो बोलो, मेरी गुफा आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अंदर जो शेर बैठा हुआ था वह सोचने लगा कि क्या ऐसा संभव है? हो सकता है जिसका घर है उसके आने से उसकी आवाज को ये गुफा पहचानती है। शेर भी पहले कुछ देर तक चुपचाप रहा। सियार बार बार कह रहा था कि अरे वो मेरी गुफा, कुछ तो बोलो। अंत में शेर को भी विश्वास हो गया कि लगता है यह गुफा सही में प्रत्येक दिन बोलती है। तो उन्होंने अंदर से ही आवाज लगाई, आ जाओ मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब तो सियार को पूरा विश्वास हो गया कि बस शेर जो है वास्तविक में अंदर में बैठकर सियार के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सियार ने उस शेर की आवाज को सुनी, तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। यानी बहुत देर तक सियार पहले इंतजार करते रहा है कि शेर किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। तुरंत वहां से बाहर जो सियार बैठकर अपनी गुफा को बुला रहा था, जैसे ही शेर की आवाज सुनी तुरंत वहां से भाग निकला। अब शेर बेचारा अंदर में बैठकर इंतजार कर रहा है कि कब आए कब आए। बहुत देर जब बीत गई तब शेर गुफा से बाहर निकलता है और अपने किए हुए पर पछताने लगता है। तो हम सबों ने देखा कि इस कहानी में एक छोटा सा कमजोर जानवर जो सियार है, वह कैसे शेर जैसा बलवान जानवर से अपनी जान को बचाया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमेशा किसी काम को करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई संकट है, हमें कोई परेशानी है, तो हमें उसके लिए अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाथी जैसा बड़ा जानवर को एक छोटी सी चींटी भी मौत की नींद सुला सकता है। जैसे कि इस कहानी में देखिए, सियार अपने बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से अपनी जान को शेर के चंगुल से बचाता है। उसी तरह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक बल जो होता है, शरीर की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, ये बुद्धि के सामने बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और इसमें आए हुए जो पहले मौखिक और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसको पहले अपनी रफ कॉपी में बना करके अपने अपने वर्ग समूह में भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वे हमसे बार बार कह रहे थे कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते। लाइव क्लास लेने में हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी जो अपने गांव में हैं या फिर जिनके पास बहुत सारे वैसे भी बच्चे हैं जिनके पास 1-2 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है, उनके या तो पिताजी बाहर में घर में नहीं रहते हैं या किसी कारणवश अगर वैसे विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं रहता है तो वैसे बच्चे लाइव क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं। इसीलिए मेरी परेशानी है कि मैं अधिकांशतः वीडियो लेक्चर ही आप लोगों के पास भेजता हूं और मेरा वीडियो जो है दूसरे विद्यालय में भी जाता है, तो उसके कारण हमें परेशानी होती है कि अगर मैं आज आप लोगों का लाइव क्लास लेता तो दूसरे विद्यालय के बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाते
और हम उन्हें अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि हमेशा शारीरिक ताकत से बुद्धि की जो ताकत होती है, यानी मस्तिष्क की जो ताकत होती है, हमेशा बलवान होती है। धन्यवाद। जय हिंद। जय विद्यार्थियों। आप सभी, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी इस महामारी से बचकर रहें, यही मेरी उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। शांति शांति शांति।